हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही अलग है और स्पेशल भी है। ऑफ कोर्स इसमें हमने बहुत ही सुंदर से बजरंग बली बनाए हैं। तो इस बार हमने पहले बैकग्राउंड कलर किया। तो बैकग्राउंड कलर में हमने बेसिकली येलो, ऑरेंज और रेड कलर लिया है। तो और उसके अलावा जहाँ पे हमें लग रहा था कि हमें थोड़ी सी हाईलाइट डालनी है, तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का टच दिया है ताकि वो बैकग्राउंड और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पहले हम बेस कलर करते हैं ताकि पेंटिंग को एक बेस मिल जाए, ताकि आप जब उस पर सेकेंड लेयर करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हमने बेस लेयर कर ली है और बेस लेयर सूखने का हमने वेट ज़रूर करना है, वरना हमारी पेंटिंग ख़राब हो जाएगी। तो जैसे ही हमारा बेस लेयर सूख गया, हमने उस पर सेकेंड लेयर स्टार्ट कर दी है। सेकेंड लेयर में हमने उसमें येलो का एक और डार्कर टोन, जिसे आप येलो ओकर कह सकते हो, उसमें हमने सेकेंड लेयर डाल दी है। और जैसे ही हमारी सेकेंड लेयर भी सूख जाएगी, उसके बाद हम उसमें धीरे धीरे हमारी थर्ड लेयर ऐड करेंगे। जो भी हम लेयर ऐड करते हैं वो हम जो भी हमारा रेफरेंस हमने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं। इफ़ हमने जो बैकग्राउंड चूज़ किया है उसमें कहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, कहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और डार्क कलर डालना है या और लाइट कलर डालना है। तो जो वाटर कलर होता है उसमें कलर टोन्स इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, अब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मम्मी आ गई थी। तो जो हम इसमें हमारा डार्कर और लाइटर टोन होता है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई कलर है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल ब्राउन कलर है। अगर हमें ब्राउन कलर को थोड़ा एक लाइटर टोन देना है तो हम उसमें जो पानी की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखेंगे। और अगर हमें उसमें ज़्यादा उसको एक डार्क टोन दिखाने है तो उसमें हम पानी की क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे कम कर देंगे। तो जो वाटर कलर होते हैं बेसिकली हमारे, वो इसी तरह से वर्क करते हैं कि आपको वाटर कलर में जैसे ही ट्रांसपेरेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें वाटर का क्वांटिटी कम और ज़्यादा करें। तो अब हम फटाफट से हमारे जो हनुमत जी की जयमाला है उसकी आउटलाइन कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा था हमने उसके एक आउटलाइन कर दिया है। उस आउटलाइन के लिए मैंने एक ब्राउन कलर यूज़ किया है और मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की थी। तब तक ये हमारा सूख रही है माला, तब तक हम बाल कर लेते हैं। बालों में करने के लिए हमने येलो कलर से एक पहले बेस कलर दिया है और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा ब्राउन होकर और ये सब का हाईलाइट डलना है, जैसे हमारा पटका है, पटके पे हमारा गोल्डन कलर का बॉर्डर था तो हमने बॉर्डर की जगह पे येलो कलर से एक कलर डाल दिया ताकि उसको एक बेस लेयर मिल जाए। और फटाफट उसमें हमें जैसे हमें कहीं पे लग रहा है कि हमें लाइट टोन डालनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक खाली ब्रश लेंगे, वो सिर्फ पानी में डिप करेंगे और उसको जहाँ जहाँ पे हमें लानी है उससे हम एक तरह से उसको उसके ऊपर इरेज करके और फिर उसको कपड़े से साफ़ कर लेंगे ब्रश को। ये प्रोसेस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा कलर कहीं पे अगर लगा हुआ है तो वो कलर बहुत इजीली निकल जाएगा और वहाँ पे हमारी एक हाइलाइट्स आ जाएंगी। अब इतने हमारा ये हो रहा है। अब हम फटाफट से बालों में सेकेंड लेयर ऐड कर लेते हैं। अब सेकेंड लेयर के लिए मैंने एक डार्कर टोन, उससे और ज़्यादा डार्कर टोन लिए। पहले मैंने जैसे येलो कलर में ट्रांसपेरेंसी के लिए पहले मैंने उसमें थोड़ा वाटर क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी। हमने उसके बाद एक नॉर्मल फर्स्ट लेयर दी। उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि वो सूख गया है फिर हमने उसी सेम कलर की दोबारा से एक लेयर डाली। बट उसके लिए हमने क्या किया, उसमें हमने इस बार वाटर क्वांटिटी थोड़ी सी पहले से कम रखी है। फिर हमने सेकंड लेयर करी, फिर हमने वो सूखने का वेट किया, फिर हमने उसमें थर्ड लेयर ली विच इज़ ब्राउन। और आप देख लो मैंने अब उसको सूखने के लिए रख दिया है। इतने वो सूखता है, इतने हम हनुमान जी के पटके का कलर कर लेते हैं विच इज़ ऑरेंज। तो जहाँ जहाँ पे ऑरेंज था मैंने उसमें एक बेस लेयर दे दी है। और जो धोती में ऊपर बंधा हुआ था, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे बताना कि धोती में जो ये ऊपर एक कपड़ा बंधा होता है उसको क्या कहता है। तो इतने हमने उसमें बेस लेयर डाल दिया। अब हम पटके में हाईलाइट्स डाल देते हैं। हाईलाइट्स के लिए मैंने ब्राउन लिया है और मैंने सिर्फ एक डाल के उसको एक खाली वाटर ब्रश से लेके उसको मर्ज कर दिया। और अब तब तक हम अपने जयमाला काम कर लेते हैं। जयमाला के लिए मैंने एक बेस लेयर दे दिया था। अब हम जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि फ्लावर्स का हमने एक इफ़ेक्ट देना है, अब हम उनको कर लेते हैं फटाफट से।
और उसकी साइड में हम देखते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं उनके आगे और पीछे ग्रीन में या तो पत्ते लगे होते हैं या फिर फ्लावर का ही कुछ बना होता है, तो हम फटाफट से वो भी कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें डार्क टोन्स लग रहा है कि डालनी है, हम फटाफट से हमारी डार्कर टोन्स डाल लेते हैं, ताकि जो हमारी माला है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग सके। तो उसके बाद जैसे हमें लग रहा है कि अब ये सूख गया है, वही सारे व्हाट्सएप मैसेज आज ही आएंगे मुझे मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे और तो अब हम उसमें और हाइलाइट्स डाल लेते हैं। अब देख रहे हो कि पटका में डिफरेंस देखो आप, मतलब उसमें हाईलाइट डालते हैं वो कितना ज़्यादा उसका ब्यूटी इन्हेंस हो गया है। और उसके बाद हम जैसे लाल रेड कलर का हमारा था उसमें हमें डल पड़ गया था, क्योंकि वाटर कलर जो है वो लेयर बाय लेयर काम होता है, उसमें बहुत सारी लेयर में आपको काम करना पड़ता है। इट्स अ टाइम गेनिंग प्रोसेस। सो इफ़ यू आर पेशेंट और आपके पास टाइम है तो ही आप वाटर कलर करना। आप जल्दबाजी में अगर सोच रहे हो तो वाटर कलर जल्दबाजी में नहीं बन सकता। अब हम जहाँ पे हमारा रह गया था गोल्डन कलर का बॉर्डर, हम उसको भी कवर अप कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें भी रेड कलर की हाइलाइट्स डाल लेते हैं, ताकि इसका ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। प्रोसेस वही है, सिर्फ आपको डालना है। उसके बाद आपको प्लेन ब्रश लेना है वाटर का और उससे उसको मर्ज करना है, ताकि वो हार्शनेस ना लगे, उसमें एक सॉफ्टनेस आए। और माला में आप देख रहे थे कि हमने ब्राउन किया था, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने उसमें ब्लैक की कहीं कहीं से डार्क ब्राउन की डेप्थ डाली है। और आप ये देखो कि हनुमान जी के गले में जो माला पड़ी है वो कितना ज़्यादा एक डेप्थ डालने से कितनी इन्हेंस हो गई है। सो मेक श्योर कि आप जब भी कुछ बनाएं आप कलर्स स्कीम का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप उसमें हाइलाइट्स डेप्थ जिसके अकॉर्डिंग डालोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सुंदर पेंटिंग लगेगी। तो अब हम फटाफट से माला में वाइट कलर की हाइलाइट्स और डाल लेते हैं। और इतने हमारे ये हो गया है, तो हम फटाफट से और थोड़ी सी डेप्थ डाल लेते हैं। और अब मेरा पेंटिंग का फेवरेट पार्ट विच इज़ तिलक। पेंटिंग तिलक लगाने के बाद एक अलग ही ग्रेस आता है। तिलक लगाने से पहले पेंटिंग अलग तरीके की लगती है, लगाने के बाद अलग तरीके की। आप बताना आपको डिफरेंस लगता है या नहीं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो मुझे किसकी ट्राई करनी चाहिए, आपको कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन टेल। और फॉर मोर यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ चित्रकार _रिया। तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। होप यू लाइक इट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और डू शेयर गाइस। बाय बाय, जय श्री राम।